तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इट्स लेट नाइट बट मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चों का ज्योग्राफी का पेपर है, आज की वीडियो ज्योग्राफी वालों के ऊपर है। ओके, एंड आई एम हेयर विद माय लैपटॉप और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी ज्योग्राफी में, क्योंकि मेरे पास 4 से 5 बच्चों के जो मैसेजेस हैं वो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा रिपीट हुए कि मैम ज्योग्राफी का पेपर जो है ना वो बहुत हार्ड लग रहा है। मतलब सिलेबस इतना सारा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ें, हम लर्न कैसे हो हम लोगों को, है ना। सो देयर आर सो मेनी डाउट्स, सो मेनी कन्फ्यूजन्स एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स इन योर माइंड। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो यार कि ये नहीं सोचना है बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ नहीं सोचनी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि जब भी ये आए ना दिमाग में कि ये बहुत मुश्किल है, दिमाग को अगर ये बता दिया ना तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ तो बतानी ही नहीं है कि हमसे हो नहीं सकता। आप लोगों को जस्ट शो करना है कि हाँ ट्राई करेंगे एटलीस्ट, अगर नहीं भी होता बट वी कैन ट्राई। ओके, तो आप लोगों को ट्राई तो एटलीस्ट करना ही है कि जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ एटलीस्ट उसको देखूँ तो एक बार कि क्या है। अगर पहले ही हार मान जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ज्योग्राफी का पेपर आपने करना कैसे है, कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरीके से पढ़ना है कि आराम से अच्छे नंबर लेकर आ पाओ। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने के लिए ये है कि देखो सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी मतलब भूगोल है। आप लोगों को हर भौगोलिक एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए इस पेपर के अंदर, ठीक है। अब भौगोलिक एक्टिविटीज़ में मैम क्या क्या आता है, ज्योग्राफिकल आइडियाज़ में क्या क्या आता है, जो भी चीज़ें जो हमारे भूगोल को सही करने के लिए, भूगोल से आपको रखना है हमारे इन्वायरमेंट को सही करने के लिए की जाती हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब आपको चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें देखनी है, चैप्टर्स के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके कॉन्सेप्ट देखने हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक तरह का प्रोजेक्ट है, वो किससे रिलेटेड है, वो किस लिए किया गया, ठीक है। और ऐसे ही गंगा के ऊपर जो है काफ़ी प्रोजेक्ट चले, जब से मोदी सरकार आई है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नेम आप लोगों ने सुनने में आए होंगे कि ये चीज़ चलाई जा रही है। तो उसके बारे में जो जो चैप्टर्स में प्रोजेक्ट हैं वो चीज़ें पढ़िए कि हाँ ये चीज़ इसके लिए चलाई गई। ओके, उसके बाद में और आप लोगों को बिजनेस ट्रेड के बारे में और जो जो चीज़ें न्यू बनी जो आपके बुक्स में हैं, जैसे कोई टनल बनी है, जैसे अटल टनल पे क्वेश्चन था, ठीक है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद में आपको क्रॉपिंग सीजन के ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं कि मौसम, भारत में फसल मौसम कौन कौन से हैं, ग्रामीण शहरी बस्तियों के बीच में जो है अंतर क्या है, जनसंख्या के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, आबादी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। ओके, उसके बाद में एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस 50 to 60% क्वेश्चंस ऐसे आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जो आप आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हो। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ करो, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो यार यूज़ करना पड़ेगा, वरना 12th में हो अब कॉमन सेंस यूज़ नहीं करोगे तो दूसरी तीसरी में करोगे क्या, ठीक है। किस तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चंस ठीक है मैम लॉजिकल वाले होते हैं, वो लर्न करने पड़ते हैं, तो ठीक है वो हम लर्न कर लेंगे, बट बनाएं कैसे। आधे क्वेश्चंस हम बनाकर अगर लिखना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लोगों पर दूषित या फिर अशुद्ध जल के सेवन के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड या फिर अनक्लीन वाटर ऑन द पीपल। तो देखो गंदा पानी पीने से क्या क्या चीज़ हो सकती है, हमें बीमारियां लग सकती हैं, हमारी बॉडी वीक पड़ सकती है, ठीक है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए डिजीज हो सकती हैं। इतना कुछ ताम झाम आप भर के लिख सकते हो ना इसके अंदर, वो नंबर के अकॉर्डिंग। 3 नंबर का है तो 4-5 लाइनें लिखो, 5 नंबर का है तो 6-7 लाइनें बनाओ, वो आपके ऊपर है। और अगर पॉइंट्स में लिखते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉमन सेंस भी है ना, तब भी इस पेपर में पास हो जाओगे बच्चों। अब देखो अगला आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही बनाकर लिखने वाला क्वेश्चन रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, डेथ रेट क्या होता है। ऐसे ही क्वेश्चन था क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, ओके, और न्यूक्लियर पावर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, और इसके अलावा में पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ये हो गया, ठीक है। और आगे अगर मानव भूगोल को आप अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उद्देश्य बताइए। ये स्टार्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, संचार से आप क्या समझते हैं। एक दूसरे से जब हम बात कर पाते हैं तो उसे संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना वाले जो माध्यम होते हैं, है ना, जो हम बात करते हैं। मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड, ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज 50% पेपर आप खुद से भी कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं।
अब पढ़ने का तरीका कैसे रखना है, बहुत मोटी बुक है मैम, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग इन चैप्टर्स को ख़त्म कैसे करें, मतलब बुक खोलते ही नींद आ जाती है ना, क्योंकि बहुत लंबे लंबे आंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाली हूँ। एक बस्तियों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो है, बस्तियाँ जो हैं, उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनका विकास जो है वो कैसे किया जा सकता है, या फिर उनको अपर लेवल में कैसे लेके आया जा सकता है। और इसके अलावा में भारत में शहरी अपशिष्ट निपटान से जुड़ी समस्याएं बतानी है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं शहरों में, क्या प्रॉब्लम रहती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप करोगे पास हो जाओगे, 27 नंबर लेकर आने हैं आप लोगों को, है ना, तो आराम से पास हो जाओगे। इसको पढ़ने का बेस्ट वे क्या होना चाहिए, देखो मैं जब 10th तक थी मेरे पास भी ज्योग्राफी थी, मैं कैसे पढ़ती थी, या फिर एसएसटी कैसे पढ़ते हैं, या फिर साइंस कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जब आप पढ़ो तो अपने दिमाग को बताओ, खुद को बता दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मस्ती नहीं करनी है, सिंपल सी चीज़, माइंड डाइवर्ट नहीं होने का। फिर सेकेंड चीज़, मोबाइल वगैरह सब कुछ जो है कोने में कहीं पर छुपा कर आ जाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, माइंड डाइवर्ट ऑटोमेटिकली होता है, ये नेचुरल है, माइंड डाइवर्ट होगा। अगर आपको किसी चीज़ की आदत पड़ी है ना तो दिमाग बार बार वहीं जाएगा। तो इसीलिए फ़ोन को, जितनी भी डाइवर्ट होने वाली चीज़ें हैं ना, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने वाली, वो सारी दूर कर दो कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है, तो पढ़ने का टाइम है। एक टाइमर लगाओ कि इतने टाइम तक मुझे पढ़ना ही है। अब 10 मिनट का मत लगाना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 45 मिनट्स का, उसके बाद मैं 10 मिनट फ़ोन चलाऊंगा, ठीक है। ऑनेस्टली खुद से प्रॉमिस करो कि उसके बाद 10 मिनट मैं फ़ोन चलाऊंगा, बट अभी मुझे पढ़ना है। 10 मिनट बाद में 10 मिनट के लिए मैं रील्स देख लूँगा, शॉर्ट्स देख लूँगा, जो टाइम पास करना है, बट उस टाइम पर जब आप पढ़ने का टाइम फिक्स करो, उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। कहीं छुपा कर खुद को कमरे में लॉक कर लो, बाहर कहीं फ़ोन रखे आओ, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, डर के मारे लोगे ही नहीं वापस, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब पढ़ें क्या, चैप्टर खोला, चैप्टर के अंदर देखो कि क्या है, चैप्टर किस बारे में है, उसके बारे में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो कि उस चैप्टर के अंदर क्या बोला गया है। एक एक लाइन को रीडिंग करो, जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उनको पढ़ना शुरू करो। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, हाउ मेनी जोन्स हैज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीन डिवाइडेड इनटू। अब हमने क्वेश्चन को ये पढ़ा, देखा 19 भागों में उसको विभाजित किया गया है, और यहाँ पर, अब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 19 विभाग हैं, इतना हमने दिमाग में घुसा लिया, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, चलो 19 विभाग के बारे में हम लिख देंगे, उनमें से 2-4 भी हमारे दिमाग में होंगे तो हम उनको लिख देंगे, खत्म बात। उसके बाद शहरी झुग्गियों में गुणवत्ता लाने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से मिशन शुरू किए, ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, इसको पढ़ो। जो बुक की बात कर रही हूँ, पेपर की नहीं, जी, ये क्वेश्चन आपके पास, उसको पढ़ो, देखो कौन कौन से मिशन है, किस मिशन के अंदर करा क्या गया है। अगर मिशन का नाम याद नहीं है, एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि उसने किया क्या है, वो चीज़ लिख कर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में और टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेथ रेट क्या होता है, ठीक है, बर्थ रेट क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ को डेथ रेट बोलते हैं, इसको जो है वो बर्थ रेट बोलते हैं, किसके ज़्यादा होने से लॉस होता है, किसके कम होने से लॉस होता है, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली फिर पता लग जाएगी। ओके, क्वेश्चन और आ जाता है कि गंदे पानी पीने से क्या चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन आपको लर्न करने की ज़रूरत है क्या, ऐसे क्वेश्चन लर्न करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा में हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, घरेलू उद्योग क्या होते हैं, जो घर में काम किए जाते हैं, क्राफ्ट वगैरह आइटम बनाई जाती हैं, घर से जो बनती हैं और बाहर बिकती हैं। इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने कैपेबल हो कि आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के वहाँ पर लिख कर आ सकते हो। तो खुद को इतना नालायक मत समझा करो कि हमसे तो ये होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी पेपर रहेगा, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एयर पॉल्यूशन के बारे में, बताओ एयर पॉल्यूशन क्या है, हवा का प्रदूषण, है ना। भूमि प्रदूषण क्या है, भूमि लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि विदेशी व्यापार के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताओ। मतलब ये कॉन्सेप्ट्स भारतमाला, अब यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट आ गया, इसके बारे में चलो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। भारत में जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन का वर्णन करें। जल संसाधन मतलब क्या होते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, और उनको कंजर्व करने के लिए, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने हैं, बस्ती क्या होती है वही लिख के आ जाओ, उसमें भी नंबर मिल जाएंगे। तो लेंथी कुछ नहीं है बेटा, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप लोग सोच के बैठे हो कि बहुत लेंथी पेपर है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जस्ट पढ़ना शुरू करो और फोकस के साथ पढ़ना शुरू करो, अभी भी बहुत इनफ टाइम है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। जस्ट जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो करो, ठीक है। चैप्टर्स निकालो, चैप्टर्स के अंदर क्या है वो पढ़ो, सब क्वेश्चंस पर नज़र डालो। लर्न करना ना करना जरूरी नहीं है, नज़र डालो, उसके बाद माइंड में रिकैप करो। इस चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी, 10 मिनट बुक से पढ़ने के बाद अगर माइंड में वो खत्म होने के बाद रिकैप कर लोगे ना कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये चीज़ पढ़ी, इसके अंदर ये था, बहुत बेस्ट है, वहाँ पर आपको याद रहेगी ये चीज़। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आते हैं, आप लोगों को जस्ट दिमाग में कॉन्सेप्ट रखने होते हैं। ओके, सो इस तरीके से पढ़ना। स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।